इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पेट का फॉर्म भरने से पहले ओटीआर कैसे करें। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी के साइट पर जाकर ओटीआर करना है। सबसे पहले तो इस साइट पे आपको कोई भी फॉर्म भरना है तो उसके लिए आपको ओटीआर करना ज़रूरी है। तो यह ओटीआर करने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। इसके साथ ही आपके हाई स्कूल की मार्कशीट होना चाहिए और फोटो जो भी अंडर 6 मंथ के होना चाहिए। इसके अलावा हमें वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड में से कोई एक आईडी चाहिए होगी। तो दोस्तों, ओटीआर का आपको कोई संशोधन नहीं होगा, तो आपको ओटीआर का फॉर्म जो है बिल्कुल बारीकी से भरना होगा। तो सबसे पहले हमें अपना यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट को गूगल पर सर्च करके ओपन कर लेना है। तो चलिए, सबसे पहले हम गूगल सर्च बॉक्स में इंटर करेंगे, टाइप करेंगे UP ट्रिपल एस सी और इंटर कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, उसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। इसको एक पॉपअप आ रहा है, इसको हम कैंसिल कर देंगे और फिर हम सामने देख सकेंगे कि इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर का ऑप्शन आ रहा है। हमें इसी पर क्लिक कर देना है। यदि आपने 2025 में फॉर्म भरा था तो आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है। चलिए हम पहले यस करके देख लेते हैं। जिन्होंने 2025 का फॉर्म भरा था उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर अपना भर देना है और गेट ओटीपी सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्म को फिल कर देना है। चलिए, हमने 2025 में फॉर्म नहीं भरा था तो नो करते हैं। नो करने के बाद सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर सत्यापित करना है। मोबाइल नंबर एंटर करके क्लिक हेयर टू वेरीफाई ये वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा और वहां से आपको सत्यापित कर लेना है। सेम उसी तरीके से हमें ईमेल आईडी भी सत्यापित करनी होगी। तो अपनी ईमेल आईडी इंटर करके क्लिक हेयर टू वेरीफाई ईमेल पर करके ओटीपी ईमेल पर जाएगी, उसको यहाँ पर सत्यापित कर लेना है। चलिए मोबाइल नंबर सत्यापित कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लिया है। उसके बाद हम क्लिक हेयर टू वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा पॉपअप मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, उसको हमें यहाँ पर इंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करने के बाद हमें वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो हमारा मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। इसी तरीके से हमें अपनी ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर लेनी है। चलिए हम अपनी ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर लेते हैं। अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेते हैं, लिखे। अब हमारे ईमेल आईडी पर एक ओटीपी गई होगी, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देना है तो हमारा ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा। चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए ईमेल आईडी भी वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया है। इस पर हम ओके कर देंगे। अब हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई हो गया है। उसके बाद हमें नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आकर हमें अपने कैंडिडेट नेम में कैंडिडेट नेम भर देना है। उसके बाद दोबारा से कंफर्म कैंडिडेट नेम भर देना है, जो भी हमारे हाई स्कूल की मार्कशीट पे पड़ा हो उस हिसाब से भरना है हमें अपना। उसके बाद हमें अपना डेट ऑफ बर्थ में डेट, डे, मंथ एंड ईयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा, जेंडर जो भी मेल फीमेल हो उसको फिल कर लेना है। उसके बाद हमें अपना फादर नेम इंटर करना है। उसके बाद हमें अपना मदर्स नेम इंटर करना है। फिर हमें अपना डोमिसाइल ऑफ स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसमें स्टेट अपना एंटर कर लेना है। फिर हमें उसके आगे अपना होम डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हो आप उस डिस्ट्रिक्ट को फिल कर लेंगे। उसके बाद हमें अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, जिस भी कैटेगरी जनरल, SC, OBC, ST से आते हो इंटर कर लेना। उसके बाद हमें नीचे की ओर आना है और फिर हमें अपने जो भी फिर हमें जिस भी बोर्ड से अपना हाई स्कूल क्लियर पास किया हो उस बोर्ड को यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद हमें अपना ईयर ऑफ पासिंग, जिस वर्ष में हमने अपना हाई स्कूल पास किया हो उसके बाद हमें अपना रोल नंबर भर लेना है। फिर हमें अपना परसेंटेज सिस्टम पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें अपने ऑब्टेन मार्क्स में जितने मार्क्स हमें प्राप्त हुए हाई स्कूल में वो फिल कर लेने हैं। उसके बाद हमें टोटल मार्क्स फिल करना है हाई स्कूल का। तो उसके बाद हमारा परसेंटेज ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा।
फिर हमें नेम्स केयर ऑफ में फादर नेम इंटर कर लेना है। उसके बाद हाउस नंबर में विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस, तहसील इंटर कर लेना है। उसके बाद हमें अपना स्टेट नेम सेलेक्ट कर लेना है। फिर हमें डिस्ट्रिक्ट नेम, उसके बाद हमें अपने डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड इंटर कर लेना है। इतना सब भरने के बाद हमें अपना सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करना है। अगर आप वहाँ के स्थायी निवासी हैं तो, अगर अस्थायी हैं तो अलग अलग रहेगा, वरना स्थायी है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। चलिए इतना फिल कर लेते हैं। फिल कर लिए, उसके बाद हमें यहाँ नीचे की ओर आना है और यहाँ पर अपना एक आईडी कोई भी देना है, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, जो भी आपके पास हो वो लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर उसका नंबर इंटर कर देना है। फिर हमें यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगानी है, जो 6 महीने के अंदर की हो, और उसका साइज़ जो है 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद हमें अपना साइन यहाँ पर अपलोड करने हैं, जिसका साइज भी 30 KB से 50 KB के बीच में हो। जैसे साइन का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि साइन इसी तरीके से हो। नीचे आप पूरा अपना नाम लिखिएगा, उसके ऊपर अपना साइन इंग्लिश में कर दीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म पे यस कर देना है। चलिए हम अपना फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद यस करते हैं। चलिए अब हमने अपना फॉर्म फिल कर लिया। उसके बाद हम अपनी डिक्लेरेशन फॉर्म पर यस करते हैं। तो यस करने के बाद हमारे सामने नीचे एक कैप्चा कोड आया है, इसको यहाँ पर इंटर कर देना है और फिर हमें सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद हमें पूछ रहा है कि प्लीज कंफर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, तो हमें अपना ओके कर देना है। अब हमारे सामने देखिए हमारा OTR कंप्लीट हो गया है, तो इसको हमें प्रिंट आउट कर लेना है और प्रिंट आउट को सुरक्षित रख लेना है। आप OTR अपना बहुत ही ध्यानपूर्वक भरें। सपोज दैट यदि आपके OTR में कोई गलती हो जा रही है तो इस साइट पे कोई भी अपडेट आएगा तो उस भी वीडियो को हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो इससे संबंधित कोई भी जानकारी होगी तो हम आपको जरूर यहाँ पे वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।